Morning, children. We are going to start today the lesson number 7, the hot deserts. In this chapter, you will study the climate, vegetation, wildlife, and life in the desert. Dear children, these are the different headings that we are going to cover in this chapter. Here, this is a story where Chini has studied about the great Indian deserts in class 4. Look at the picture. Do you remember what the great Indian deserts looks like? Chini has studied the great Indian desert in class 4 as we have also studied. हम लोगों ने भी स्टडीड किया है फोर्थ में ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के बारे में. तो लुक एट द पिक्चर देख के रिमेंबर करना सोचो व्हाट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लुक लाइक. ग्रेट इंडियन डेजर्ट कैसा दिखता है. राइट द नेम्स ऑफ दिस 3 प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. 3 प्लांट्स के नेम जो आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में पा सकते हो, उसके नेम्स आप लोग लिखोगे. ठीक है. तो इस पेज पे यू विल राइट ओनली द प्लांट्स दैट यू कैन सी ऑन द ग्रेट इंडियन desert. ठीक है. Names of the 3 plants. If you don't know, you can read the chapter and you can come to know also. Do you know the desert in different continents differ greatly in appearance. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के डेजर्ट्स जो है वो दिखने में अलग अलग है हर कॉन्टिनेंट के. सम हैव ह्यूज सैंड ड्यून्स और हिल्स ऑफ सैंड while other deserts consist of rocky plateaus. Common features of all desert is that there is the little water available on surface. सबसे कॉमन एक ही फीचर है कि पानी जो अवेलेबल है डेजर्ट्स पे वो हर जगह कम है, लेकिन सरफेस पे पानी कम है, लेकिन बाकी डेजर्ट्स के कंसिस्ट ऑफ रॉकी प्लेटोज. कुछ डेजर्ट्स पे सैंड ड्यून्स है, कुछ डेजर्ट्स पे स्मॉल हिल्स है और कुछ डेजर्ट्स में रॉकी प्लेटोज भी है. कॉमन फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज दैट देयर इज लिटिल वाटर इन द डेजर्ट. Almost no river or other permanent water bodies. यहाँ पे कोई नहीं है. In some places an underground spring of water creates a pool. Underground spring पूल बनाता है, मतलब पानी का सोर्स बनाता है. Such a place is called an oasis. ऐसे प्लेस को oasis कहते हैं. It is the only green patch of land. ये डेजर्ट में सिर्फ एक ग्रीन पैच ऑफ लैंड होता है जहाँ पे ज़मीन से ही पानी आता है और ज़मीन से पानी फाउंटेन की तरह निकलने लगता है और उसकी वजह से थोड़ा पानी उस डेजर्ट में हो जाता है और फिर डेजर्ट में पानी आने की वजह से ग्रीन प्लांट्स ग्रो होते हैं. The climate of the desert is a place that receives very little or no rainfall. डेजर्ट ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत लिटिल या बिल्कुल ही बारिश नहीं होता है, सालों तक भी बारिश नहीं होता है. ऐसे भी डेजर्ट्स हैं. Most of the deserts are found between 15 degrees north and 35 degrees south. ज़्यादातर डेजर्ट 15 डिग्रीज नॉर्थ और 35 डिग्रीज साउथ के बीच में पाए जाते हैं, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे. दे आर ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहते हैं. दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के
बीच में ये पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड Mojave Desert in North America. These are the different deserts found in different countries. Hot deserts experience an extreme climate. How is the climate? The hot desert experience an extreme climate, that is, they remain very hot during the day and very cold during the night. This is because sand heats up quickly during the day and cools down at night. अब आप लोग ध्यान से सुनना, सैंड का क्वालिटी क्या होता है या मिट्टी का क्वालिटी ये होता है कि इट रिसीव्स हीट, क्योंकि बारिश होती नहीं है इसकी वजह से उसमें खाली हीट रिसीव करता है, और जो हीट रिसीव करने के बाद व्हाट हैपन्स कि डेजर्ट का जो सैंड होता है, और सैंड की क्वालिटी होती है कि वो जल्दी से हीट होता है, और नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ सैंड इज़ कि वो तुरंत जल्दी से कूल भी हो जाता है। तो इसकी वजह से सैंड डी एरियाज़ में, जहाँ पे सैंड है उन एरियाज़ में टेम्परेचर डे का बहुत हाई होता है और नाइट का कोल्ड होता है। द डे टेम्परेचर रीचेस एट हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड कूल्स डाउन एट नाइट। Sahara Desert in Africa is the hottest desert in the world. Which desert is the hottest desert? Sahara Desert in Africa is the hottest desert. The highest temperature in summer is 50 degrees Celsius, and the highest temperature here is 58 डिग्री सेल्सियस। बाकी जगहों के टेम्परेचर डे टाइम के 50 डिग्रीज के करीब करीब रहते हैं, तो सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर जो है लीबिया में 58 डिग्रीज, मतलब समझो कि बहुत ज़्यादा गर्मी। हम लोगों के कंट्री में 40 तक टेम्परेचर पहुंचता है तो एकदम हॉट फील होता है, लेकिन here it is 58 degrees Celsius तक। In winter, the desert located far from the equator are very cold. जो डेजर्ट इक्वेटर से दूर हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं। The Gobi Desert in Central Asia has an average temperature below freezing point. गोबी डेजर्ट का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है सारी चीज़ों का। देन यू सी द डेजर्ट पिक्चर, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। ये हर जगह बालू बालू और हर जगह रेत रेत सैंड सैंड ही है। नाउ वी विल सी, डू यू नो अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट देर आर अदर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड सच एज कोल्ड डेजर्ट। सम कोल्ड डेजर्ट्स exist in the extremely cold regions between the Arctic Circle and the North Pole. कुछ कोल्ड डेजर्ट आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। एंटार्क्टिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। एंटार्क्टिका एग्जाम्पल है कोल्ड डेजर्ट का। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू नो कि हॉट डेजर्ट तो कुछ है ही, लेकिन कुछ कंट्रीज़ बहुत कोल्ड भी हैं, और कोल्ड की वजह से बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड द कंट्री डज नॉट हैज़ एनी वेजिटेशन। डेजर्ट यानी कि जिस जगह पे कोई वेजिटेशन ना हो, कोई वहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो होने वाले हों। तो कैन यू गेस वाई द आइस कैप्ड रीजन्स
around the poles are called cold desert. क्यों आइस कैप्ड रीजन्स पोल्स के पास कोल्ड डेजर्ट कहे जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है. सो दिस इज the climate part which we are going to study today, which we have studied. I hope you all have understood, and if you have not understood also, you can try to read the pages, you can listen to the audio. I have explained line by line, but you will read the pages also to get it more better. So children, this is only for today. You will try to answer the questions that I am framing for the homework. Goodbye children, have a nice day.